अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अवैध प्रवासियों पर बड़ी गाज गिरने वाली है। ट्रंप ने मास डिपोर्टेशन का प्लान तैयार कर लिया है। अवैध प्रवासियों को खदेड़ने के लिए टॉम होमन को नियुक्त भी कर दिया गया है। ट्रंप का कहना है कि वो इसके लिए 1798 का सख्त कानून लागू करेंगे। ऐसे में जानते हैं कि इस कानून के लागू होने से तमाम देशों पर इसका क्या असर होगा और खासकर भारत पर इसका क्या असर होगा। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक बार फिर ट्रंप के आने से चीन को लगी है मिर्ची और भारत को होने वाला है सीधा सीधा फायदा। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे चल रही है डोनाल्ड ट्रंप 2.0 की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की बड़ी वजहों में से एक अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का वादा भी रहा है। CNN का एग्जिट पोल बताता है कि 87% ट्रंप समर्थकों का मानना था कि अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। चुनाव से पहले 4 नवंबर की एक रैली में ट्रंप ने वादा किया था कि वो अमेरिकी जमीन पर रह रहे हर एक अवैध प्रवासी को हटाने के लिए 1798 के एलियन एनिमी एक्ट को लागू करेंगे। एक बार नहीं बल्कि ट्रंप ने कई बार इस कानून को लागू करने का वादा किया था। ट्रंप का दावा है कि ये कानून उनके अधिकारियों को जबरदस्त अधिकार देगा। ये कानून अमेरिका में बसे सभी संदिग्ध प्रवासियों और ड्रग डीलरों को खदेड़ने में मदद करेगा। माना जा रहा है कि अगले साल 20 जनवरी को जब ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे तो वो सबसे अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने पर काम शुरू करेंगे। ट्रंप ने अपने डिपोर्टेशन के प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए टॉम होमन को नियुक्त किया है। इसे मास डिपोर्टेशन भी कहा जा रहा है। तो कब कानून लागू कर सकते हैं ट्रंप? ट्रंप जिस कानून को लागू करने का वादा कर रहे हैं उसे 1798 में लाया गया था। तब जॉन एडम्स अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इस कानून को 2 परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। पहला, जब अमेरिका और किसी देश के बीच युद्ध छिड़ जाए, और दूसरा, जब कोई देश अमेरिका पर आक्रमण कर दे या घुसपैठ करे या फिर ऐसा करने की धमकी दे। वहीं दूसरे शब्दों में कहें तो अगर अमेरिका किसी देश के साथ युद्ध में है या किसी विदेशी मुल्क ने अमेरिका पर हमला कर दिया है या करने की धमकी भी दे रहा है तो 1798 का एलियन एनिमी एक्ट लागू किया जा सकता है। पर यही कानून क्यों? अवैध घुसपैठ या अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने के लिए और भी कानून है, लेकिन ट्रंप इसी कानून को आखिर क्यों लागू करना चाहते हैं? इसका जवाब खुद ट्रंप ने एक रैली में दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश को ठीक करने का यही तरीका है, क्योंकि ये कानून जबरदस्त अधिकार देता है। इस कानून को लागू करने की एक वजह यह भी है कि इसके तहत जिसे विदेशी दुश्मन करार दिया जाएगा या जिसे डिपोर्ट किया जाएगा वो अदालत में चुनौती नहीं दे सकता। जानकारों का मानना है कि ट्रंप नहीं चाहते कि उनका डिपोर्टेशन प्लान अदालती पचड़ों में फंसे, क्योंकि अदालत में जाने पर डिपोर्टेशन का मामला सालों तक अटक जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस कानून के तहत डिपोर्ट किए जा रहे विदेशी नागरिकों के पास अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे लोग अदालतों में अपील कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया काफी जटिल होती है। CNN के मुताबिक इस तरह के मामलों में अदालतें अपना फैसला राष्ट्रपति पर ही छोड़ देते हैं। किन लोगों पर पड़ेगा इसका असर? उन लोगों पर जो अमेरिका के नागरिक नहीं हैं और बगैर दस्तावेज या अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। इस कानून के तहत ऐसे सभी लोगों को विदेशी दुश्मन करार दिया जाएगा। ऐसे हालात में इन लोगों को हिरासत में भी रखा जा सकता है और डिपोर्ट भी किया जा सकता है। शुरुआत में ये कानून सिर्फ विदेशी पुरुषों पर ही लागू होता था, लेकिन 1918 में इसमें संशोधन किया गया, जिसके बाद ये विदेशी महिलाओं पर भी लागू होता है। इस कानून के दायरे में 14 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी विदेशी नागरिक आते हैं। अमेरिका में कितने अवैध प्रवासी? अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी रहते हैं। फ्यू रिसर्च के सर्वे में ये जानकारी सामने आई थी।
अमेरिका में साल दर साल अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। फ्यू रिसर्च के मुताबिक 90 के दशक में अमेरिका में अवैध प्रवासियों की संख्या 35 लाख के आसपास थी, लेकिन 2022 की बात करें तो 2022 के आखिरी तक इनकी संख्या बढ़ के 1.10 करोड़ के पार चली गई। 2019 से 2022 के बीच अवैध प्रवासियों की संख्या 6 राज्यों, खास करके फ्लोरिडा, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और टेक्सास में बढ़ी है। सिर्फ कैलिफोर्निया में ही इनकी संख्या में कमी आई है। इतना ही नहीं, 2022 तक अमेरिका में लगभग 83 लाख कामगार अवैध प्रवासी थे। 2019 तक काम करने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या 73 लाख थी। भारतीयों पर क्या होगा असर? अमेरिका में ऐसे हजारों भारतीय भी हैं जो अवैध तरीके से वहां रह रहे हैं। अमेरिकी सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 96,917 भारतीयों को बगैर दस्तावेज के अमेरिका में एंट्री करते हुए पकड़ा गया था। इनमें से कुछ को हिरासत में ले लिया गया, किसी को वापस भेज दिया गया, तो किसी को एंट्री ही नहीं दी गई। कोविड के बाद बॉर्डर दोबारा खुलने के बाद अमेरिका में बगैर वैध दस्तावेज के आने वाले भारतीयों की संख्या कई गुना तक बढ़ गई। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने बताया था कि जून 2024 के बाद से अक्टूबर तक 1.60 लाख से ज्यादा विदेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। डिपोर्ट के लिए भी लोगों में कड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं। कब कब लागू होगा ये कानून? अमेरिका के इतिहास में इस कानून को अब तक 3 बार लागू किया जा चुका है। हर बार इसे युद्ध के हालातों में ही लागू किया गया है। ये पहली बार होगा जब युद्ध के अलावा लागू किया जा सकता है। पहली बार 1812 में, दूसरी बार पहले विश्व युद्ध और तीसरी बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसे लागू किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लाखों विदेशी नागरिकों को हिरासत में भी लिया गया था। वही माना जा रहा है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय हाइपर एक्टिव मोड में हैं और उन्होंने अहम पदों पर टीम के कई सदस्यों की नियुक्तियां भी कर दी हैं। उन्होंने शपथ से पहले ही छंटनी की तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं साथ ही खबर यह भी है कि रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग के बीच ट्रंप की ट्रांजिशन टीम ने ऐसे सैन्य अधिकारियों की लिस्ट भी तैयार की है जिन्हें बर्खास्त किया जाना है। सूत्रों के मुताबिक बर्खास्त किए जाने वाले सैन्य अधिकारियों में 2 ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल है। कहा जा रहा है कि बर्खास्तगी की ये योजना फिलहाल शुरुआती चरण में है। ट्रंप ने चुनाव कैंपेन के दौरान कहा था कि वे 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की रवानगी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त करेंगे। वही सूत्रों का कहना यह भी है कि ट्रंप के 2.0 कार्यकाल में फोकस अमेरिकी सैन्य अधिकारियों पर भी हो सकता है। इसमें ट्रंप के पहले कार्यकाल में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन रहे मार्क मीली का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। पिछले महीने प्रकाशित बॉब वुडवर्ड की किताब वॉर में मार्क ने ट्रंप को फांसीवादी भी बताया था। मार्क ने कहा था कि ट्रंप से बेईमानी के मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनके सहयोगियों ने मुझ पर निशाना साधा था। कहा जा रहा है कि मार्क ने जिन जिन शख्स की पेंटागन में नियुक्ति की थी उन सभी पर गाज गिरेगी। मार्क को लेकर ट्रंप ने पहले कहा था कि उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। किन किन लोगों पर गिरेगी गाज? वहीं मार्क के करीबियों की पूरी लिस्ट ट्रंप के पास है जिन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिकी जनरल और सैन्य अधिकारी जो उनके आलोचक रहे हैं और उन्हें इस पद के योग्य नहीं समझते, उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन के कुछ मौजूदा और पूर्व अधिकारी ट्रंप की हिट लिस्ट में हैं। इनमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पूर्व चेयरमैन के अलावा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मौजूदा चेयरमैन एयरफोर्स जनरल सीक्यू ब्राउन भी शामिल है। ब्राउन ने मई 2020 में मिनियापोलिस में एक पुलिस अधिकारी द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद अश्वेतों के साथ भेदभाव को लेकर एक वीडियो संदेश भी जारी किया था। वे लंबे समय से अमेरिकी सेना में समानता के समर्थक रहे हैं।
पेंटागन के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि पेंटागन के अधिकारियों को वफादारी टेस्ट से गुजरना पड़े, क्योंकि ट्रंप की गाज उन्हीं लोगों पर गिरेगी जो उनके आलोचक हैं या उनके वफादार नहीं हैं। बर्खास्तगी की इन अटकलों के बीच सीनेट आर्मर्ड सर्विसेज कमेटी की अगुवाई कर रहे डेमोक्रेट जैक रीड ने कहा कि ट्रंप देश के रक्षा मंत्रालय को नष्ट कर देंगे, संविधान की रक्षा करने वाले अधिकारियों को वो हटा देंगे। अब ये थी तमाम जानकारियां जो जुड़ी हैं भारत, अमेरिका और तमाम देशों से। अब हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।